दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मुकाम इबरत बनाएंगे, दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों से किसी भी किस्म की बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। कोयटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी, जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और खारजी अनासर मिलकर नफरत फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज के ऑफिसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। उन्हें वफाक और सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल है। 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। जवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। रियासत को जो नहीं मानते और बंदूक उठाए हुए हैं, उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, सोची समझी साजिश है। जानते हैं दहशतगर्दी के वाकयात कौन करवा रहा है। 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वाकया शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। मुल्क में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगी। हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं। जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। बलूचिस्तान बदल चुका है। वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। हमने इतने पैसे दे दिए, उधर ये हो जाएगा, ये SHO की मार है, ये फलाने की मार है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। हमें पता है कि क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं है। बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। कार्रवाइयों में मुलव्विस लोगों की दुरुस्त निशानदही होनी चाहिए। हर वाक़े को संजीदगी से लेना चाहिए। बहर अरब में हवा का इंतहाई कम दबाव साइक्लोन में तब्दील, असरात कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में नमूदार। 2 रोज तक तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची समेत साहिली इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक। शहर कायद में वक्फे से बारिश ने गलियों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। सड़कों पर भी पानी जमा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक तूफान का डायरेक्ट साहिली पट्टी को हिट करने का खतरा नहीं है। साइक्लोन मई जून में बनते हैं, मगर 60 बरस बाद अगस्त में साइक्लोन बना है। सिंध ने तमाम इंतज़ामिया को पहले ही मुतहरक कर दिया था और कराची समेत सिंध के दीगर अज़ला में तमाम गवर्नमेंट की मशीनरीज जो हैं वो मोबिलाइज हैं और तमाम वुज़रा, स्पेशल असिस्टेंट्स, नाज़मीन हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हजरात हैं। जब तक ये बारिश का स्पेल 31 तक वार्निंग चल रही है तो सब के सब जो हैं फील्ड पे मौजूद होंगे। तलबा और तालीमी इदारों के अमले की हिफाजत तरजीह है। मौसम की पेशगोई और बारिश की शिद्दत को देखते हुए किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक शहरी मौसम के हवाले से बाखबर रहें, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमत चौकस रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे।
सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। वादी कागान में मौजूद सयाह बाबूसर टॉप पहुंच गए। बालाकोट और गिरदरवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अच्छे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सरवरा JUI का वज़ीर-ए-आज़म की आमद का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीज के लिए कोई जगह नहीं। सबको मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ गया, कौन कौन तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का भी एतराफ़। कहा 22 अगस्त का जलसा मनसूख होने पर कारकुनों को गुस्सा है। सियासी अदम इस्तेकाम फ्रॉड इलेक्शन की वजह से ही है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा। PTI वाहिद फेडरल पार्टी है, बाकी रीजनल जमातें बन चुकी हैं। दौरान गुफ्तगू बार बार मुदाखलत पर बानी PTI ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को डांट पिला दी। कहा ये ओपन कोर्ट है, सहाफ़ी सवाल पूछ सकते हैं। जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने, हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने। जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी PTI अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा रसीदें मांगने वालों से रसीदें मांगी तो चीखें निकल रही हैं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात मुयस्सर हैं। जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें आज खुद गिर रहे हैं। बताएं 190 मिलियन पाउंड्स का गबन किसने किया, किसके कहने पर तोहफे बेचे। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए, वरना अवाम ने आपका खात्मा कर दिया था। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का एहसन इकबाल के कौमी असम्बली में खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI को डेथ सेल में रखा हुआ है। शरीफ बरादरान के लिए तो जेल में बूफे लगते थे। यौमिया 45 अफराद की मुलाकात होती थी। इक़्तिदार भी लंदन प्लान के तहत दिया। बैरिस्टर गौहर बोले ये कह देना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है। जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे तो बानी PTI के तमाम केसेस खत्म होंगे। सड़क पे निकलो, हर कोई निकले और निकला कोई भी नहीं, और पूरे का पूरा इनकलाब वहां का वहीं। फिर हर जलसे की तारीख को कैंसिल करके फिर एक और जलसे की तारीख दे दी जाती। ये इनकलाब नहीं, ये पार्टी इक्तदार चाहती है, और ये इनकलाबी पार्टी इक्तदार भी किसी के कंधों पर बैठकर चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस अंजाम तक पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा अपने हिस्से के लिए दस्तो गिरेबां हैं। PTI के अंदर कब्जे की लड़ाई चल रही है, किसी के कंधों पर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। फैज़ हमीद के मशवरों पर फैसले करते रहे, ये सिर्फ साजिश ही कर सकते हैं। PTA ने वेब मार्केटिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन डाटा ब्लॉक करना शुरू कर दिया। वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए 2369 URL ब्लॉक कर दिए गए। WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल एप्लीकेशंस भी ब्लॉक कर दी गई। वजीर इंचार्ज काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब में बता दिया ब्लॉक की गई वेबसाइट शहरियों का ज़ाती डाटा जाहिर करने में मुलव्वस थी।
वफाकी हुकूमत ने SIFC के ताउन से ग्रे मार्केट पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। स्टेट बैंक और FBR को गैर रस्मी चैनल्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इन इकदाम से 2029 तक GDP की शरह 18% तक हो जाएगी। ग्रे मार्केट सनती, तिजारती, मालियाती शुबों को गैर मजाज दरामदात के जरिए नुकसान पहुँचाती है, जिसका मनफी असर मुकामी सनतकारों की मार्केट शेयर और मुनाफे पर पड़ता है। नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी कोई बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे CM कैंडिडेट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और CM के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर KB की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, अगर वो समझते हैं कि मैं आऊँगा जेल से अपने लीडर को छुड़ा कर ले जाऊंगा या इंतशार पैदा करूंगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से गरीब आदमी मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट की नजरान दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। मोनाल समेत दीगर फरीकों की दरख्वास्तें भी 5 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। मोनाल ने 3 माह में अदालत को रेस्टोरेंट्स खाली करने की यकीन दहानी कराई थी।